दोस्तों सांस रोक देने वाले मुकाबले को 99% हार चुकी थी टीम इंडिया, लेकिन फिर वरुण चक्रवर्ती की घातक गेंदबाजी ने पलट कर रख दिया मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों आप भी वरुण चक्रवर्ती की घातक गेंदबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया एक समय 99% मुकाबले को हार चुकी थी, लेकिन इसके बाद मुकाबले को वरुण चक्रवर्ती ने पलट कर रख दिया और पंजा चटका लिया। तो दोस्तों मैं आपको आज के इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के एक और मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 250 लाइक। साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरे T20 मुकाबले में भी सिक्का उछाला एडन मार्करम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आज टीम में एक बदलाव दिखा जहाँ पर रिचा हेंड्रिक्स की वापसी होती हुई नजर आई, तो वहीं पर भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतरी। इसके बाद दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का महामुकाबला। तो टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को पहले ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को एंसन ने बड़ा झटका दिया और संजू सैमसन को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। भारतीय टीम को पहला झटका संजू सैमसन के रूप में लगा, जो कि पिछले मुकाबले में शतक ठोक कर आए थे, लेकिन यहां पर अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 3 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने ग्रेलेट कोएजे की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का टॉप एज लगा और मार्को एंसन ने शानदार कैच पकड़ा और ग्रेलेट कोएजे ने एक बार फिर से अभिषेक शर्मा को पेविलियन भेजकर साउथ अफ्रीका की टीम को एक और सफलता दिला दी। यहां पर अभिषेक शर्मा 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब उन्होंने मिड ऑफ की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी बीच चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर सिमलैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और बड़ी सफलता यहां पर दिला दी साउथ अफ्रीका की टीम को। सूर्य कुमार यादव की हम बात करें तो उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया और 4 रन बनाकर सिमलाने का शिकार बने। इसके बाद 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट देखने को मिला तिलक वर्मा के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को बैकवर्ड्स कर लेग के ऊपर से 94 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका अक्षर पटेल के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को मिड ऑफ की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला चौका जड़ा। तो वहीं पर सिमलाना की इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जब डाउन द ग्राउंड गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर का दूसरा चौका उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर एडन मार्करम की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे तिलक वर्मा, लेकिन एक अद्भुत कैच यहां पर पकड़ लिया डेविड मिलर ने एक हाथ से ही, और यहां पर भारतीय टीम को तिलक के रूप में एक और झटका लगा। तिलक वर्मा 20 गेंदों पर 20 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद अक्षर पटेल ने यहां पर 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस बार गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने कवर की तरफ चौके के लिए भेजा। इसके बाद 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी अक्षर के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला। इस बार भी उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा 1 बाउंस। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर अक्षर पटेल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए, जब 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक ने सामने की तरफ शॉट खेला, लेकिन गेंदबाज के हाथ के लगकर सीधे स्टंप पर जाला की और क्रीज से बाहर थे अक्षर पटेल, और उनके रूप में भारतीय टीम को एक और झटका लगा। अक्षर 21 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर पीटर ने रिंकू सिंह को भी पेविलियन भेज दिया। वैसे तो रिंकू सिंह और हार्दिक संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहां पर 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ज़्यादा दूर गई नहीं और वहीं पर खड़ी हो गई और रिंकू सिंह का ग्रेलेट कोएजे ने शानदार कैच पकड़ा और एक और झटका टीम इंडिया को लग गया।
रिंकू सिंह 11 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद अर्शदीप सिंह क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला और गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर इस चौके के साथ ही टीम इंडिया ने 100 का आंकड़ा भी छू लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया मार्को यंसन की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने और गेंद को कवर की तरफ चौके के लिए भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों इस शानदार चौके के बाद इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी हार्दिक पांड्या ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को डीप कवर पॉइंट के ऊपर से शानदार तरीके से एक फ्लैट छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए बेहतरीन छक्का यहां पर हार्दिक ने जड़ दिया। जबकि दोस्तों इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी हार्दिक ने एक और शानदार शॉट खेला, इस बार अपर कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर में शानदार तरीके से टीम इंडिया के लिए 14 रन बटोर लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर में मात्र 3 रन आए टीम इंडिया के लिए, जबकि 20वें ओवर की भी आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से निकले एक चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर 124 रनों तक पहुंचा। भारत ने 124 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, वहीं पर 125 रनों का लक्ष्य साउथ अफ्रीका की टीम के सामने रखा। वहीं पर इस छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से रिकल्टन और रेजा हेंड्रिक्स पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों यहां पर पहला ओवर टीम इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह लेकर आए, लेकिन पहले ओवर की चौथी ही गेंद पर एक शानदार चौका रिकल्टन के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर की तरफ देखने को मिला, जहां पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए उन्होंने चौका जड़ दिया। तो वहीं पर दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रेजा हेंड्रिक्स ने भी एक और गेंद को मिड विकेट की तरफ शानदार चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भी रिकल्टन के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रिकल्टन एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद सीधे खड़ी हो गई और शानदार कैच स्क्वायर लेग के ऊपर पकड़ा रिंकू सिंह ने और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई रिकल्टन के रूप में, जिन्होंने 11 गेंदों पर 13 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करनी शुरू कर दी और यहां पर छठे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एडन मार्करम को बोल्ड करके भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। एडन मार्करम 8 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 3 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाने में जरूर कामयाब हुए रेजा हेंड्रिक्स, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार वापसी करते हुए रेजा हेंड्रिक्स को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम की झोली में एक और सफलता डाल दी। रेजा हेंड्रिक्स 21 गेंदों का सामना करने के बाद 24 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर क्रीज पर उतरे नए बल्लेबाज मार्को यंसन भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनको भी बोल्ड करके पेविलियन भेजा वरुण चक्रवर्ती ने और टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी। यहां पर दोस्तों मार्को यंसन को आज प्रमोट जरूर किया गया ऊपर बल्लेबाजी के लिए, लेकिन आखिरकार 10 गेंदों पर वो भी 7 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने 13वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर हेनरी क्लासन, जो कि उनकी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन सीधे गेंद रिंकू सिंह के हाथों में थमा बैठे और यहाँ पर चौथी सफलता वरुण चक्रवर्ती ने प्राप्त कर ली और पेविलियन भेज दिया खतरनाक बल्लेबाज हेनरी क्लासन को, जिन्होंने 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने डेविड मिलर को भी बोल्ड करके चलता किया और अपने T20 कैरियर का पहला पंजा खोल दिया, यानी कि 5 सफलताएं यहां पर वरुण चक्रवर्ती ने प्राप्त कर ली। डेविड मिलर, जो कि इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे, वो गोल्डन डक पर ही चलते बने, यानी कि सिर्फ 1 गेंद का सामना किया और बोल्ड होकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद ट्रिस्टन स्टेप्स ने यहाँ पर 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक रिवर्स स्वीप शॉट खेला और गेंद को शॉर्ट थर्ड की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब भारतीय टीम की जीत के बीच अड़ चुके थे ट्रिस्टन स्टेप्स, लेकिन इसी बीच दोस्तों 16वें ओवर की चौथी गेंद पर रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिमलाने को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को 7वीं सफलता दिला दी। यहां तक मुकाबला पूरी तरीके से भारतीय टीम की पकड़ में आ चुका था। वहीं पर एंडिले शिमला ने 10 गेंदों पर 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए।
इसके बाद नए बल्लेबाज ग्रेलेट कोएट्जे क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में भेज दिया और 103 मीटर का शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों उनका शानदार परफॉर्मेंस इस ओवर में की आखिरी गेंद पर भी जारी रहा, जहां पर ट्रिस्टन स्टब्स ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। कवर की तरफ गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार उन्होंने भेज दिया। वहीं पर इसके बाद 18वां ओवर डालने आए अवेश खान की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका ग्रेलेट कोएट्जे के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक शानदार चौका जड़ दिया। जबकि दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका निकला, जिसके चलते अब 16 गेंदों पर सिर्फ 17 रनों की ही जरूरत थी यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर मुकाबला पूरी तरीके से पलट गया। आखिरी 2 ओवर में 13 रन चाहिए थे जीत के लिए और 19वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले से एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ देखने को मिला, जिसके चलते अब बची हुई 11 गेंदों पर सिर्फ 9 ही रनों की जरूरत थी। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार भी गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर साउथ अफ्रीका की टीम मैच में वापसी कर दी या फिर पूरी तरीके से मुकाबले को ही पकड़ लिया, क्योंकि उन्होंने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और चौका लगाकर स्कोर को लेवल कर दिया। इसके बाद 7 गेंदों पर 1 रन की जरूरत थी साउथ अफ्रीका को, लेकिन तभी 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार शॉट यहां पर ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले से निकला और इस चौके के साथ ही साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले को जीत लिया और भारतीय टीम को इस मुकाबले में 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन स्पिन गेंदबाजी में भारतीय टीम ने 38 रन देकर 6 विकेट चटकाए। तो वहीं पर तेज गेंदबाजों के खराब परफॉर्मेंस के चलते यहाँ पर टीम इंडिया को हार मिली, लेकिन फिर भी एक लो स्कोरिंग मुकाबले को थ्रिलिंग मुकाबला जरूर बना दिया। तो दोस्तों आज का मुकाबला आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।